न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम जनता बोले में आपका स्वागत है। आज मैं शहडोल जिले की जो बड़ी समस्या हो गई है ट्रैफिक। जिस तरह से शहडोल जिले की ट्रैफिक व्यवस्था है, यहाँ पर बद से बदतर होती जा रही। संभागीय मुख्यालय तो बन गया है, बहुत सारे कार्यालय आ गए हैं, मेडिकल कॉलेज बन गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, लेकिन रोड की जो सुविधा है वो वैसे की वैसे ही है। जनसंख्या बढ़ चुकी है लेकिन रोड नहीं बढ़ पाया। रोजाना जनता को इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है। अगर किसी को जय स्तंभ चौक से अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तब वो कहीं जाके स्टेशन पहुंचते हैं। किसी को अस्पताल जाना है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक से उनको रुला देता है। हम सीधे जनता से बात करते हैं। इस शहर की जनता जो है वर्तमान जिस तरह ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको लेकर क्या बोलना चाहते हैं। हमारे साथ इस समय समाज से ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि वर्तमान जो ट्रैफिक कैसे होना चाहिए शहर का, अभी क्या हालात हो गए। देखिए, जब शहडोल बन रहा था उसका एक अलग रूप था, छोटा सा गांव था। अब ये तीन टुकड़े में बन के 3 जिले हो गए हैं। इसको मुख्यालय बना दिया गया। लेकिन मुख्यालय बनने के साथ जो दबाव बढ़ा है उसके लिए कोई तैयारी नहीं। वही जो गांव की पुरानी स्थिति है उसी स्थिति में इसका विकास हो रहा है। हाँ, अभी कुछ 4-5 साल पहले कुछ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एक पीपीपी मॉडल में नगर पालिका ने बनाया ट्रैफिक सिग्नल का सिस्टम। वो भी फेल है बुरी तरह से। पुलिस ने अपने जो ट्रैफिक कैमरे लगाए हैं कंट्रोल करने के लिए, वो भी नाम मात्र के लिए लगे हैं। इस प्रकार से जो शहर का दबाव बढ़ा है उसको नियंत्रित करने के लिए कोई साफ सुथरी परियोजना नहीं दिखती है जिससे आम आदमी राहतपूर्ण तरीके से जा सके। हालत इतनी बुरी है कि जहां से कलेक्टर और कमिश्नर रोज गुजरते हैं वहां बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई चिंता नहीं है ब्यूरोक्रेट्स को कि कैसे ट्रैफिक को हम कंट्रोल करेंगे। जब अधिकारियों अपने लिए अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता तो बहुत दूर की बात है। आपको लगता है कि जो दबाव बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ गई है, कुछ नए शहरोल बसा दिया जाए, ट्रांसपोर्ट नगर जो मेन मार्केट मंडी अंडी है उसको यहाँ दूर हटाया जाए तो इस समस्या सुधार हो सकती है, क्या बोलेंगे। एक्चुअली क्या है, शहडोल में ट्रांसपोर्ट नगर की कल्पना मेरे को लगता है 20-25 साल की है। और 20-25 साल में जो उसने कल्पना किया तो कल्पना में ही रह गई। कुछ जगह जमीन ली गई, फिर इसको हैंड ओवर कर दिया गया किसी को। उसका परिणाम ये है कि शहडोल में ट्रांसपोर्ट नगर नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, कहीं से भी कोई गाड़ी आ जाती है, कहीं चली जाती है। कई बार तो एक्सीडेंट हुए, लोग मर भी गए हैं। तो सबसे बहुत बड़ी अहम चीज है वो ये है कि आप ट्रांसपोर्ट नगर तत्काल कहीं भी जमीन देख करके और स्थापित कर दीजिए ताकि 50% लोड ट्रांसपोर्ट नगर से खत्म हो जाए। बहुत सारे दुकानें ऐसी बनी हैं जहां पर लोग अतिक्रमण करे हुए हैं या तो फिर आम लोग हैं बेतरतीब गाड़ी खड़ा कर, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी वाहन रास्ते में खड़े हुए हैं। इसको लेकर कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना पब्लिक को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं इसमें। एक्चुअली क्या है, शहडोल में तालाबों का नगर है। तालाब के आसपास इतना शानदार स्पेस है कि आप चाहें तो हर तालाब के आसपास इसको पार्किंग के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो इसका दबाव ये जो मेन रोड में है वो ये नहीं बढ़ता है। लेकिन कोई बताए ना कि कोई प्रबंधन है नहीं। जो भी सत्ता आ रही है वो ये सोचती है शहडोल ट्राइबल एरिया है, कितना लूट सकते हो, कितना खा सकते हो। ना तो जनता के लिए कोई सोच है और ना अधिकारी नेता इनके लिए इसके बारे में कोई चिंतन मनन करते दिखाई देता है। उसका ये परिणाम है कि शहर में तमाम जगह होते हुए या तो तालाब के आसपास की जगह अतिक्रमण हो रही है, नष्ट हो रही हैं, उनको पार्किंग बना करके बेहतर किया जा सकता। आप देखे होंगे मोहन्ना मंदिर में वो प्राइवेट लैंड है, पूरे शहर का जितनी भी पार्किंग है वहां डाल दी गई है। ये एक अराजकता का प्रमाण है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तत्काल ये कहीं ना कहीं इनको पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने। हालांकि हर साल बैठक होती है ट्रैफिक के लिए, लेकिन हो गए वो खाना पूर्ति जैसे करते हैं उसी आधार पे सब खत्म हो जाती है। देख रहे, ट्रैफिक की समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। अगर इस पर जिला प्रशासन हो या फिर प्रदेश शासन ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में दिक्कत और बढ़ सकती है। कुछ लोग और मेरे साथ मौजूद हैं जो रोजाना इस शहर से निकलते हैं, सफर करते हैं। अतुल सिंह है जो श्रीराम फाइनेंस के मैनेजर, सीधे उनसे बात करते हैं कि ये क्या चाहते हैं, किस तरह शहडोल का यहाँ पे जो विकास है ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं सर आप। अभी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जितना जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, गाड़ियाँ जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, घर में अगर 5 मेंबर है, पांचों के पास अलग अलग गाड़ियाँ हैं, तो शहर में ट्रैफिक व्यवस्था, जनसंख्या का बढ़ना, गाड़ियों का बढ़ना, इस कारण से थोड़ा सा व्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ की जो सड़कें हैं, लोकल शहर में जो चलने वाली सड़कें हैं, रोज जिनमें अपन चल रहे हैं जिनमें, उनमें बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। अभी आप पुराने गांधी चौक तरफ चले जाइए, सिंधी बाजार, पुराने गांधी चौक,
और गांधी चौक से आसपास का एरिया पूरा रोड है, खुदी हुई है। आप सिविल लाइन चले जाइए, पुलिस लाइन, जहाँ सारे अधिकारियों के बंगले हैं जो वहाँ पे निवास करते हैं, सारी रोडों में चलना मुश्किल है। खास करके बरसात में और ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए प्रशासन को, नगर पालिका प्रशासन प्लस अपना पुलिस प्रशासन, इनको ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा एक सिस्टम बनाना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि कहाँ पे अपने को थोड़ा सा ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, कहाँ पे ज्यादा गाड़ियों का आवागमन है वहाँ पे गाड़ियों को पार्किंग की व्यवस्था बना देनी चाहिए। आसपास कोई एरिया ऐसा प्रोवाइड करा देना चाहिए कि जनता वहाँ पे गाड़ियों को पार्क करके जाए। कुछ शाम को इतना भीड़ बढ़ जाता है, अगर आप गांधी चौक से जैन मंदिर की तरफ कोई गाड़ी लेके चले जाते हैं, 100% वहाँ जाम लगने की स्थिति बन जाती है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, गाड़ियों को यहीं पे रोक दो आप, या मोहन धाम मंदिर के आसपास आप पार्किंग बना दो। कोई भी अपनी इच्छा से गाड़ी लेके चला जाता है, वहाँ जाम लग जाता है, लोग गाड़ी खड़ी करके मार्केट के अंदर चले जाते हैं, जो जाम लगता है। सामने वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था थी, सूरज मार्केट के सामने वहाँ पूरे ठेले लग जाते हैं, मतलब चाट फुल्की के, इसके कारण लोग गाड़ियाँ पार्क नहीं कर पाते हैं। या तो उनकी कहीं व्यवस्था बना दो, या फिर गाड़ियों की व्यवस्था बना दो, जिससे शहर का ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चल सके, आम जनता को परेशानी ना हो। बरसात आएगी, वहाँ पे पानी पूरा भर जाता है आपका हीरा सूट के सामने, उसका आज तक समाधान नहीं हो पाया। हमेशा वहाँ पानी भरा रहता है, बरसात के समय में और ज्यादा पानी, दुकानों में पानी भर जाता है। ये सब ध्यान देने की चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर की चीजें हैं, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि प्रशासन को ध्यान चाहिए, जो दुकानदार हैं, जो दुकान के सामने सामान निकाल के रखे हुए हैं, अतिक्रमण करे हुए हैं, जैसे कोई अगर अतिक्रमण है तो अगर कोई आता है ग्राहक तो सामने खड़ा कर देता है, दुकानदार कुछ बोलेंगे, पब्लिक को कुछ समझेंगे, पब्लिक क्या बोलना चाहेंगे? दोनों दुकानदारों को भी जवाबदारी होनी चाहिए कि जो उनकी सरहद है कृपया वो वहीं तक रहें। और सामान बहुत ज्यादा अगर आप रोड में सामान रख देंगे, फुटपाथ में सामान रख देंगे, तो आम पब्लिक गाड़ी कहाँ खड़ी करेगी, रोड पे ही खड़ी करेगी, तो फिर तो जाम लगना स्वाभाविक है। इसलिए दुकानदारों को भी चाहिए कि जहाँ तक उनकी दुकान है कृपया वहीं में सामान रखें, रोड पे सामान ना रखें। और आम पब्लिक को भी देखना चाहिए कि जहाँ पे पार्किंग की सुविधा हो वहीं गाड़ी लगाएं। अगर आपको सामान लेना है, कुछ भी है, तो रोड पे गाड़ी खड़ी करके मार्केट में ना जाएं, गाड़ी को व्यवस्थित पहले पार्क करें, उसके बाद अपना सामान खरीदें, वापस से गाड़ी अपनी लेके वापस जाएं। तो दोनों लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, पब्लिक को भी और दुकानदारों लग रहा कि तो अभी आप चाहते हैं कि नया शहडोल बन जाए, किसी को व्यवस्थित कर दिया है कि भीड़ बढ़ते जा रही? नहीं नहीं नहीं, नया शहडोल तभी बच पाएगा जब ये सारी भीड़ को कहीं साइड में दूर दराज करके, जैसे मार्केट को हटाकर कहीं शिफ्ट किया जाए, बस स्टैंड को थोड़ा सा शहर से दूर किया जाए। ये सारी चीजें जब दूर होंगी तभी जाके क्या कहते हैं नया शहडोल बचेगा, नहीं तो ये ही इसी तरीके से चलता रहेगा। जनता को लोग क्या बोलेंगे? जनता कैसे इसमें सुधरे? जनता को कुछ अपने समस्या का समाधान करना पड़ेगा कि ये प्रशासन के ऊपर डाल रहा है, आपको लेकर क्या बोलेंगे? जनता आए और खुद बोले। आप देखिए कि जनता का रोज आप इस ट्रैफिक व्यवस्था खराब होने के चक्कर में ही शहर में पर डे 8 से 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन इससे जनता को खुद आके बोलना पड़ेगा और मांग करना पड़ेगा कि ये व्यवस्था सुधारी जाए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक इसमें दृष्टिकोण से इसमें कमी लगातार नजर आ रही है, क्योंकि जनता तो जनता ही है, क्योंकि वो सुधरेगी नहीं। अगर दबाव डाला जाएगा तो कुछ दिन सही रहेगा, लेकिन फिर वो झाग के तिल बात उसी तरह से समस्या फिर सामने आ जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट एरिया अलग बनाना पड़ेगा, ये सब को लेकर कुछ लोगों से और बात करते हैं जो शहडोल शहर में ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावन शर्मा है। सावन जी, बताइए कि अगर आप कहाँ रहते हैं? ये मैं इसी शहर शहडोल शहर में रहता हूँ। मान लो जहाँ से आप रहते हैं वहाँ से अगर शहरों के अंदर जाना पड़ेगा तो क्या आपको कैसे लगता है जाने में? ट्रैफिक के लेकर क्या बोलेंगे आप? ट्रैफिक की समस्या जो है शहडोल की बहुत पुरानी है। मान लीजिए 1975 के ज़माने में अभी भी चल रहा है शहडोल। उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, उस समय की जो जनसंख्या थी, उसी के आधार पर आज भी शहडोल 2025 में चल रहा है। जनसंख्या बढ़ती गई, 75 से 25 आ गया, जनसंख्या बढ़ती गई है, पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं न तो शासन प्रशासन और न ही व्यापारीगण किसी ने नहीं किया। और आज भी वही सब कुछ पुराने ढेरे में चल रहा है। सब्जी मंडी वही पुरानी वहीं लगती है, बस स्टैंड एक नया से एक पुराने में गया। अब उसमें भी वहाँ पे ट्रैफिक हो गई है। इतनी अत्यधिक मात्रा में पब्लिक बढ़ जाने के कारण सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन को इसको ध्यान देना चाहिए कि इसे किस तरीके से इसका निराकरण करा जा सके। हम आमजन सिर्फ शासन प्रशासन पर ही निर्भर रह सकते हैं। हम स्वयं अपने सुधार लाने की कोशिश करें भी तो वो संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन इसमें हमारा सहयोग ना करे तब तक। क्या चाहते हैं आप? क्या हो जाए? ब्रिज बन जाए? फ्लाईओवर बन जाए बहुत अच्छा है, पर फ्लाईओवर बनने के लिए भी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी कि सब्जी मंडी जो बीच शहर में है, ट्रांसपोर्ट नगर बीच शहर में है, उसे हटाकर किसी दूर दराज के इलाकों में डालना चाहिए। बस स्टैंड बीच शहर में है, उसे भी दूर दराज करना चाहिए। इस तरह से मेडिकल कॉलेज आज शहर से बाहर है, इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी
शहर से दूर दूर है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट नगर सब्जी मंडी थोड़ा सा शहर से बाहर करे, तब शहर का विकास हो पाएगा। कहीं ना कहीं जो पुराने ढर्रे पे जिससे अभी चल रहा है सिस्टम, उसको यहाँ से दूर जाना चाहिए। बता लगे सब्जी मंडी हो चाहे बस स्टैंड हो, यहाँ से बाहर चले जाए, कुछ नए नए तरह के सरोवर बच जाए, तो यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा संभव नहीं होता। लगातार यातायात विभाग की बैठकें होती है, जिला प्रशासन बैठक लेता है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। सिर्फ वहाँ पे कागजों तक सीमित रह जाता है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या का कोई हल नहीं होता। मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये एरिया देख सकते हैं, मेन बाजार है यहाँ पे। अगर मैं नजर डालूं यहाँ पर, देखिए दोनों ओर देखिए, आदमी चले तो चले कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, वही हालात है यहाँ पे। गाड़ियां रास्ते पे खड़ी है, दोनों ओर कब्जे कब्जे करके रखे हैं लोग। यहाँ पे ना कोई ट्रैफिक का आदमी है, ना कोई ट्रैफिक विभाग के लोग है। कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो स्थिति बस से बदतर है। अगर शाम होता, अगर यहाँ शाम होता, तो आप ये देखने वाली बात है, ट्रैफिक बगल में सामने चौपाटी है, उस चौपाटी को लेकर लगातार लोग आवाज उठाते हैं कि वहां पर अक्सर शाम को जाम लग जाता है। वहाँ कोई ट्रैफिक विभाग का व्यक्ति नहीं है, कोई यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी नहीं, दखल नहीं है। लगातार कमिश्नर कलेक्टर गाड़ी गुजरती है, लेकिन यहाँ पे इनको समस्या नजर नहीं आती। कुछ लोगों से और बात करते हैं। हमारे साथ विनोद है, जो रोजाना गाड़ी चलाते हैं और यहाँ से अप डाउन करते हैं। विनोद जी बताएं, आप रोजाना यहाँ से गाड़ी लेकर घूमते हैं, काम करते हैं, ट्रैफिक कैसा लगता है आपको पहले के मुकाबले अभी? ट्रैफिक की समस्या तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे जाम एक्सीडेंट होते ही रहता है। और ट्रैफिक, हम लोग ट्रांसपोर्ट में गाड़ी लगाते हैं, जैसे हमारी सब गाड़ियाँ हैं, हमें किसकी गाड़ियाँ उठाई तो 2 पैसे का हम लोग को लालच रहता है। बहुत पहले हम लोग को ट्रांसपोर्ट यहाँ से हटाने का आश्वासन दिया गया कि यहाँ ट्रांसपोर्ट आप लोगों को नहीं रहेगा, बाहर चला जाएगा, लेकिन वही स्थिति रहती है। आए दिन जाम लगता है और लोगों से विवाद होता है। क्या चाहते हैं आप, क्या सुधार हो जाए इसमें? ट्रैफिक सुधार होना चाहिए। सवेरे जैसे मान लीजिए सब्जी मंडी अपन गाड़ी लेके गए हैं, तो वहाँ बिना विवाद के गाड़ी खाली नहीं होती है। बहुत पहले बोला गया कि सब्जी मंडी को अपन दूसरे जगह कन्वर्ट कर रहे हैं बस स्टैंड साइड में, वो अगर हो जाएगा तो कुछ ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे सुधर सकती है। शाम को स्थिति कितनी खराब हो जाती है? शाम अगर शाम होती है, अगर स्टेशन पहुंचना है किसी को जाए समय, तो क्या हालात होती है? शाम को या फिर अगर किसी को स्टेशन जाना है मान लीजिए, तो उसको जान जोखिम में डालना पड़ता है, क्योंकि पूरे रास्ते में दुकानें लगी रहती हैं, पूरे रास्ते पे जाम लगा रहता है, जगह जगह गड्ढा है। और रिसीवर लाइन की समस्या आप देख ही रहे हैं, जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में पूरा रोड खराब करके रखे हैं। आए दिन जाम लगता है, आए दिन गाड़ियाँ फंसती हैं, आए दिन विवाद का घर होता है। तो इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ट्रैफिक को जल्द से जल्द सुधार किया जाए। कुछ लोगों से और बात करते हैं जो शहर में जाते हैं, तो लोगों को ट्रैफिक से 2-4 देरी होना पड़ता है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साजिद अंसारी। अंसारी जी बताएं, ट्रैफिक को लेकर क्या बोलेंगे आप? जो वर्तमान में ट्रैफिक की समस्या है शहडोल में, हर चीज बढ़ चुका है यहाँ पे, लेकिन रोड नहीं बढ़ी और लगातार समस्या दिन पर दिन बढ़ते हैं, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? ट्रैफिक में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये शहर में जो है ट्रैफिक लग रहा है, जाम लग रहा है, तो सरकार को इसकी व्यवस्थाएं की जाएं। और जगह जगह इस समय पर हर गली और हर शहर में, पूरे शहरों में सीवर का काम चल रहा है, जिसके कारण आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक को लेकर सीवर काम तो चल रहा हो तो चलेगा, लेकिन ट्रैफिक जिस तरह बढ़ गया है, उसको लेकर कहीं लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है? समस्या तो है, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता है, जिस कारण से जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जैसे बस स्टैंड है तो वो शहर से दूर होना चाहिए, और सब्जी मंडी है खुले एरिया में होना चाहिए, जहाँ पर गाड़ियों का खड़ा किया जा सके, पार्किंग हो, जहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं हो पार्किंग की। जनता को लेकर क्या बोले? जनता क्या इसमें सहयोग करे? जनता से क्या सहयोग चाहेंगे आप? जैसे आप यंगेस्ट हैं, जनता को कुछ बोलेंगे कि धीरे धीरे पूरा आप जिला प्रशासन के ऊपर डाल देंगे? नहीं, जनता भी इसके बारे में आवाज़ उठाए और प्रशासन से अपना उसके लिए मतलब बोले प्रशासन को इसका वो नया सरोवर बसाने की आवश्यकता आ रही है कि नया सरोवर बन जाए? बिल्कुल देखिए, जैसे बस स्टैंड वाला जो एरिया है, वहाँ पे पहले जब बस स्टैंड गया था, नया से पुराना शिफ्ट किए थे, तो वहाँ पे पहले बिल्कुल भी आबादी नहीं थी, वो जगह बिल्कुल लगभग खाली थी। आज वहाँ पे इतनी आबादी हो चुकी है कि वहाँ पे 3-4 तरफ से रोड आती है, मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ पे बस स्टैंड भी है, और पूरा शहर का मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, वहाँ 3-4 रोडें आके मिलती हैं। वहाँ पे कई दुर्घटनाएं भी ऐसी हो चुकी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी हो चुकी है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए बस स्टैंड को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले की तरह सरोवर अभी वैसे की वैसे वही धरने पे चल रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ से जो बहुत सारी, जैसे सब्जी मंडी हो गया, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर है, इसको कहीं दूर बसाते तो ट्रैफिक का दबाव कम हो। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब नया सरोवर बसाने की आवश्यकता लोगों को महसूस हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों से और बात करते हैं हमारे साथ, जो यहाँ पे इनके सामने दुकान है, इनसे बात करते हैं, ऑफिस भी है। सर बताएं कि पहले के मुकाबले अभी ट्रैफिक की स्थिति क्या हो गई है? ट्रैफिक की स्थिति बहुत बदतर है। जब तक यहाँ पुराने समय में के हिसाब से ही
इस समय ट्रैफिक यहाँ उसी तरीके का चल रहा है। जब तक यहाँ सब्जी मंडी ये सब यहाँ से दूर नहीं किए जाएंगे तब तक यहाँ की व्यवस्थाएं सही नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ से जयस्तंभ से यदि स्टेशन किसी को जाना है, किसी की ट्रेन है, तो ये मान के चलो कि वो पहुँच नहीं पाएगा, ट्रेन उसकी छूट जाएगी। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक कंजेस्टेड है। सब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की ही है। पहले के हिसाब से यहाँ अब इतनी ऑफिसें आ गई हैं, इतना बड़ा शहर हो गया है, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रशासन को करना चाहिए, जो कि अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। क्या करे प्रशासन क्या करे? प्रशासन ये करे, यहाँ पे से सब्जी मंडी को दूर करे, ट्रांसपोर्ट जो है उसकी व्यवस्था दूर करे, तब यहाँ ट्रैफिक का लोड कुछ कम होगा। क्योंकि यहाँ से जाने में, स्टेशन जाने में यदि एक भी 4 व्हीलर चली गई तो ये मान के चलो कि पूरी रास्ता जाम हो जाना है। आप क्या चाहते हैं, नया सरोल बस जाएगा? बिल्कुल बसना चाहिए। यहाँ से शहर का ट्रैफिक जाब्ता भी कम होगा, नहीं तो अन्यथा यही स्थिति बनी रहेगी, प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे साथ बहुत एक यंग लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये भी आगे समस्या से जूझ रहे होंगे क्योंकि रोजाना ये भी गाड़ी चलाते हैं। आप क्या नाम है? ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम कान्हा गर्ग है। अगर आप यंग मैन हैं, अभी शहडोल ट्रैफिक कैसे लगती है आपको? क्या चाहते हैं? शहडोल का ट्रैफिक तो कुछ ज़्यादा ही बढ़कर है। सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या बोलते हैं, ट्रैफिक लाइट ही है। एक भी ट्रैफिक लाइट कहीं की चल नहीं रही है। अभी अगर स्टेशन तक जाना हो तो आप शहर चौक में देख सकते हैं कैसा गड्ढा खुदा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि क्या बोलते हैं कि आप गाड़ी वहाँ से ले भी नहीं जा सकते। बस यही सरकार कर रही है कि गड्ढा खोद रही है, भर रही है, फिर खोद रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। और अभी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ गाड़ी खड़ी है, ये खड़ा है, इसकी वजह से तो और ट्रैफिक जो लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ट्रैफिक के लिए। क्या ये प्रशासनिक कमी है कि पुलिस कमी है, किसी कमी है, जनता की कमी है, क्या है? ये प्रशासनिक कमी है। गाड़ी खड़ी आप हटवाइए, क्यों नहीं हटवा रहे? रोड बनवाइए, ट्रैफिक लाइट एक भी चल नहीं रही है। आप खुद देखिए ट्रैफिक लाइट क्यों नहीं चल रही है? प्रशासन ही नहीं करेगा। ट्रैफिक लाइट नहीं चलेगी तो क्या होगा? देख सकते हैं बहुत सारी समस्याएं हैं। ट्रैफिक जो सिग्नल बनाया गया था वो बंद फिलहाल पड़ा है, लेकिन वो बंद इस कारण करा गया है कि वो यहाँ पे जगह नहीं है। अगर वो ट्रैफिक सिग्नल चालू हो जाता है तो लोड बढ़ जाता है, लंबी तक लगातार लाइन जल जाती है, निकलते भी ट्रैफिक सिग्नल जल जाता है। तो ट्रैफिक सिग्नल परेशानी क्योंकि रोड चौड़ी नहीं है, कंजेस्टेड एरिया है। वही इसी समस्या पुराने धर्रे से शहडोल सड़क इस समय गुजर रहा है। हमारे साथ कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? ये बताएंगे ट्रैफिक को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? शहर की ट्रैफिक किस समय चल रहा है? मेरा नाम सौरभ तिवारी है। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि ये ट्रैफिक बिजी होने का कारण ये, आप हर दुकान के सामने देखिए कि पूरे दुकान के सामने फुट पार्क बने हैं, जिसमें सभी कोई दुकानें अपने लगाए हैं और दुकान वाले अपने फुट पार्क का उपयोग भी सामान बाहर रख के कर रहे हैं। सबसे पहले तो रोड चौड़ीकरण किया जाए, जिसके कारण से ट्रैफिक का कुछ लोड कम होगा। जगह जगह पे देखिए आप, कमिश्नर का जहाँ पास निवास है वहाँ से पुलिस लाइन रास्ता, जहाँ एडीजी साहब का रहा है, चिंटू डेयरी के सामने पूरा एक रास्ता खुदा हुआ है, जिसके कारण से लोग उस रास्ते से न जाकर दूसरा रास्ता अपनाते हैं। रोड की मरम्मत कराई जाए, जिसके कारण से ट्रैफिक की कमी होगी। आप सिग्नल का उपयोग तभी हो पाएगा जब क्या कहते हैं रोड चौड़ीकरण हो। यहाँ इतनी लंबी लाइन लग जाती है, जिसके कारण से हमारी ये ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। केवल बोलने बस को है, वो सरकार है जिसकी, वो यही बोल रहे हैं विकास हो रहा, शहडोल हमारा विकास पे है। आप देखिए कहीं पास भी आपको विकास नहीं दिखेगा। पार्किंग को लेकर क्या बोलेंगे? पार्किंग कैसे चल रही है? शहडोल की पार्किंग कैसी होनी चाहिए भाई आपके हिसाब से? शहडोल की पार्किंग ऐसा होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, हर एक युवा आसानी से चला जाए और आ जा सके। और इसकी सरकार से ये मांग है कि इसको अच्छे से सही रूप से सुचारू ढंग से किया जाए। तो अब ये आप चाहते हैं कि नया शहडोल बन जाए, किसी को प्रस्तुत कर दिया है कि भीड़ बढ़ते जा रही है? नहीं, नया शहडोल तभी बस पाएगा जब ये सारी भीड़ को कहीं साइड में दूर दराज करके, जैसे मार्केट को हटाकर कहीं शिफ्ट किया जाए, बस स्टैंड को थोड़ा सा शहर से दूर किया जाए। ये सारी चीजें जब दूर होंगी तभी जाके क्या कहते हैं नया शहडोल बसेगा, नहीं तो ये ही इसी तरीके से चलता रहेगा। जनता को लोग क्या बोलेंगे? जनता कैसे इसमें सुधरे? जनता को तो अपने समस्या का समाधान करना पड़ेगा कि ये प्रशासन के ऊपर डाल रहा है। आप इसको लेकर क्या बोलेंगे? जनता आए और खुद बोले। आप देखिए कि जनता का रोज आप इस ट्रैफिक व्यवस्था खराब होने के चक्कर में ही शहर में पर डे 8 से 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन इससे जनता को खुद आके बोलना पड़ेगा और मांग करना पड़ेगा कि ये व्यवस्था सुधारी जाए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। यहाँ पे जो बाजार के हैं व्यापारी हैं, सोने चांदी के व्यापार करते हैं और 20 शहर में इनकी दुकान है, ये लगातार समस्या से जूझते हैं क्योंकि इनके दुकान के सामने जगह नहीं है। आदमी लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़े, लेकिन जिनके दुकान सामने जगह नहीं है, कहाँ कैसे जाएं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इनसे बात करते हैं। सर आप बीच बाजार में दुकान है आपकी सोने चांदी की, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप ट्रैफिक को लेकर? अभी ट्रैफिक तो बढ़ा है सर, और समय के हिसाब से बड़ी बड़ी गाड़ियां बढ़ते जा रही हैं। रोड संकीर्ण है ही, पहले के टाइम की है। तो जैसे ढंग से वाहन बढ़ रहे हैं उस ढंग से प्रशासन को चाहिए कि रोड के विषय में ही विचार करे। और बहुत सारी और भी समस्याएं हैं,
सकरीकरण तो अपनी जगह में है ही है, उसका चौड़ीकरण तो आज तक गंभीरता से किया नहीं गया। उसके बाद रोड में किसी के चबूतरे बन गए, किसी के कूच हो गए, तो आवागमन का और मुसीबत वाला काम है। तो इसमें नगर पालिका को मेरे ख्याल से हर 6 महीना साल भर में एक बार अभियान चलाना चाहिए, और जो ऐसी विशेष दिक्कतें पैदा होती हैं इन पर एक्शन लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं, बाजार को लेकर नया बाजार बस जाए क्या कि बाजार उसी तक सीमित रहता है जैसे एरिया बताया, अगर स्टेशन किसी को पहुंचना है, जय समिति स्टेशन हाँ, जाना है, स्टेशन जाने वालों को दिक्कत तो होती है, अस्पताल किसी को आना, वहाँ पे दिक्कत क्या होती है? है, दिक्कत होती है। क्या कैसे शेड्यूल नया बस जाए, क्या हो जाए आपके साथ? नया शेड्यूल क्या बस जाए, शेड्यूल तो बसा ही हुआ है, उसको व्यवस्थित किया जाए, मैं तो ये कहूँगा। कैसे आप हल्का चौड़ीकरण कर दें, आसपास अगल बगल की जो जगह अनावश्यक लोगों ने घेर रखी है उसको हटवा दें, तो आवागमन जो अवरुद्ध होता है वो खत्म हो जाएगा, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो आप बताएं कि अतिक्रमण के कारण ये सब हो रहा है? बिल्कुल होता ही है। तो ये तो शहर के व्यापारी ने कहना है कि अतिक्रमण के कारण कहीं न कहीं समस्या लगातार देखने को मिलती है, और कहीं न कहीं जिला प्रशासनिक की कमी तो है ही है, क्योंकि लगातार यहाँ पे लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए, अलाउंस करना चाहिए कि अपनी दुकानों से सामान अंदर कर लें। बहुत सारी समस्याएं सामने आती है, लेकिन इसका समस्या का हल अभी तक नहीं निकल पाया, क्योंकि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ते जाएगी। संभागीय मुख्यालय होने के बाद जहाँ पे आबादी बढ़ चुकी है, कार्यालय बढ़ चुके हैं, तो कहीं न कहीं जनसंख्या बढ़ते जा रही है। आने वाले दिनों में ये समस्या और विकराल रूप ले लेगी। कृष्णा तिवारी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।